क्या कभी आपने सोचा है कि आप किसी का नाम क्यों भूल जाते हैं? कभी कोई शब्द गलती से क्यों मुंह से निकल जाता है? या फिर अक्सर जरूरी चीजें क्यों खो जाती हैं? द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ में प्रसिद्ध मनोविश्लेषक सिगमंड फ्रायड ने इन छोटी छोटी लेकिन बार बार होने वाली गलतियों को केवल संयोग नहीं बल्कि हमारे अवचेतन मन की गतिविधियों का नतीजा बताया है। फ्रायड का मानना है कि हमारी भूलें, जबान फिसलना, चीजें खोना या किसी शब्द को गलत पढ़ना, ये सब हमारे मन के गहरे दबे हुए विचारों, भावनाओं और इच्छाओं से जुड़े होते हैं। इस किताब में फ्रायड ने यह साबित किया है कि अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, न केवल हमारे सपनों को प्रभावित करता है बल्कि हमारी दैनिक जिंदगी में भी हमें प्रभावित करता है। चुपचाप लेकिन गहराई से यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी हर छोटी हरकत के पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है। यह मन की गहराइयों में झांकने और स्वयं को बेहतर समझने का अवसर देती है। चैप्टर 1, नाम भूलना, फॉरगेटिंग प्रॉपर नेम्स। इस अध्याय में सिगमंड फ्रायड हमें यह समझाते हैं कि हम कभी-कभी किसी परिचित व्यक्ति का नाम क्यों भूल जाते हैं। यह कोई साधारण भूल नहीं होती, बल्कि इसके पीछे मन के गहरे स्तर पर छिपे हुए विचार और भावनाएं काम करती हैं। जब हम किसी का नाम भूलते हैं, तो वह भूल सिर्फ याददाश्त की कमजोरी नहीं होती। फ्रायड ने अपनी खुद की घटनाओं के उदाहरण देते हुए बताया कि जब वह एक व्यक्ति का नाम नहीं याद कर पा रहे थे, तो बाद में यह समझ में आया कि उस नाम से जुड़ी कोई असहज या दबाई हुई भावना थी, जिस वजह से उनका अवचेतन मन उस नाम को सामने लाने से रोक रहा था। साइकोएनालिसिस। फ्रायड कहते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति का नाम भूलते हैं, तो दरअसल हम उस व्यक्ति या नाम से जुड़ी किसी याद या भावना को भूलना चाहते हैं। हमारे अवचेतन मन में यदि उस नाम से जुड़ा कोई नकारात्मक अनुभव होता है, तो वह उसे दबा देता है ताकि हम असहज महसूस न करें। मान लीजिए कि आप किसी स्कूल के पुराने दोस्त का नाम भूल जाते हैं, लेकिन जब सोचते हैं तो याद आता है कि उस दोस्त से कभी झगड़ा हुआ था या वह आपको नीचा दिखाता था। इसीलिए आपका अवचेतन उस नाम को भूलने में मदद करता है। नाम भूलना सिर्फ एक याददाश्त की गलती नहीं है, बल्कि यह हमारे अवचेतन मन की एक सुरक्षात्मक प्रक्रिया होती है। फ्रायड इसे मन की रक्षा करने वाली भूल कहते हैं। अध्याय 2, फॉरगेटिंग फॉरेन वर्ड्स। इस अध्याय में सिगमंड फ्रायड यह बताते हैं कि हम कभी-कभी ऐसी भाषाओं के शब्द भूल जाते हैं जो हमारी मातृभाषा नहीं है, जैसे लैटिन, फ्रेंच या जर्मन के शब्द। लेकिन यह सामान्य भूल नहीं होती। इसके पीछे भी हमारे अवचेतन मन की भूमिका होती है। जब हम किसी विदेशी शब्द को याद नहीं कर पाते, तो यह केवल भाषा की कमजोरी या अभ्यास की कमी नहीं होती। फ्रायड बताते हैं कि उस शब्द के पीछे छिपे अर्थ या उससे जुड़ी भावनाएं अक्सर हमारे अंदर कुछ असुविधाजनक या चिंताजनक अनुभव को छुपाए होते हैं। इसलिए हमारा अवचेतन उन शब्दों को याद नहीं आने देता। फ्रायड ने अपने एक अनुभव का उदाहरण दिया। एक बार वे एक लैटिन कविता की पंक्ति याद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक शब्द याद नहीं आया। बाद में उन्होंने विश्लेषण किया तो पाया कि वह शब्द उन्हें एक ऐसे विषय की ओर ले जाता था जो उनके लिए भावनात्मक रूप से असहज था। यानी उनका मन उस शब्द को अवचेतन रूप से ब्लॉक कर रहा था। यह भूल भी एक मानसिक रक्षा प्रक्रिया होती है। अवचेतन मन हमें ऐसे विचारों और यादों से बचाने की कोशिश करता है जो हमें दुखी, चिंतित या दोषी महसूस करा सकते हैं। इसलिए वह ऐसे शब्दों को भूल जाने में मदद करता है जो हमें असहज अनुभवों की याद दिलाते हैं। भाषा भूलना, खासकर विदेशी शब्दों को, सिर्फ अभ्यास की कमी नहीं है, यह हमारे मन की एक जटिल प्रक्रिया है। फ्रायड कहते हैं कि हम जो भूलते हैं वह अक्सर वही होता है जिसे हमारा मन याद नहीं रखना चाहता। अध्याय 3, नाम भूलना। इस अध्याय में सिगमंड फ्रायड यह समझाते हैं कि हम अक्सर लोगों के नाम क्यों भूल जाते हैं, और यह भूल भी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक बड़ी बात को दर्शाती है। फ्रायड मानते हैं कि किसी का नाम भूलना कोई साधारण गलती नहीं है, बल्कि यह हमारे अवचेतन मन में छिपे संघर्षों या भावनाओं का संकेत हो सकता है। अवचेतन की भूमिका। हम किसी व्यक्ति का नाम तब भूल जाते हैं जब उस व्यक्ति से जुड़ी कोई स्मृति, भावना या विचार हमें असहज करता है। चाहे वह व्यक्ति कोई दुखद अनुभव की याद दिलाता हो या फिर उससे जुड़ी कोई ईर्ष्या, अपराध बोध या संकोच हमारे भीतर हो, ये सब कारण हो सकते हैं। नाम को दूसरे नाम से बदल देना। कभी-कभी हम उस नाम को किसी और नाम से बदल देते हैं। यह भी मन की एक ट्रिक होती है। फ्रायड इसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी हम उस असली नाम को किसी कम असहज नाम से बदल देते हैं ताकि हमारा मन आराम से रहे। फ्रायड का केस स्टडी। उन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया जहां उन्होंने एक व्यक्ति का नाम बार-बार भूलने की कोशिश की, क्योंकि वह नाम
उन्हें उनकी अपनी एक व्यक्तिगत चिंता की याद दिला रहा था। बाद में जब उन्होंने आत्मविश्लेषण किया तो पाया कि वह भूलना पूरी तरह से अवचेतन मन की सुरक्षा प्रणाली थी। जब हम किसी का नाम भूलते हैं तो उसका कारण सिर्फ हमारी याददाश्त की कमजोरी नहीं होती। हमारे अवचेतन में छिपे डर, शर्म, ईर्ष्या या अपराध बोध जैसे भाव हमें उस नाम को याद रखने से रोकते हैं। यह एक रक्षा तंत्र है जो हमें भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। नाम भूल जाना एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमारे भीतर चल रहे भावनात्मक टकराव को छुपाने का प्रयास करती है। फ्रायड हमें सिखाते हैं कि हर छोटी सी भूल भी एक गहरी मनोवैज्ञानिक कहानी को छुपाए होती है।